नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे उत्तराखंड ओपन लर्न फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आज की डेट में मैंने कुछ टाइम से वीडियोस थोड़ा कम ही मैं यूट्यूब में पब्लिश कर पा रहा हूँ टाइम इशू की वजह से। तो उत्तराखंड ओपन लर्न जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, जो पर्टिकुलरली उत्तराखंड के अंतर्गत जितने सारी भर्ती महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किए जाते हैं, तो उसमें आपको संपूर्ण विवरण सहित जानकारी मिल जाती है। पीडीएफ की डिटेल आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैंने आज मॉर्निंग में आपको उत्तराखंड जो शिक्षा जगत की तमाम जो पल पल की अपडेट्स हम रखते हैं, आज मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी थी, तो आपको उत्तराखंड फेसबुक जो हमारा ग्रुप है उत्तराखंड ओपन लर्न का, उसमें देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ की जानकारी। साथ ही जैसे अगर हम बात करें 27 जून 2022 में उत्तराखंड के अंतर्गत कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट जारी किए गए हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको हमारे उत्तराखंड ओपन लर्न फेसबुक ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ की संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको हमारे उत्तराखंड ओपन लर्न फेसबुक ग्रुप में ही देखने को मिलेंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में उत्तराखंड ओपन लर्न हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के द्वारा ही इसमें पोस्ट जारी किया गया था अवर अभियंता की सहायक वस्तुविद बीटेक, अगर आपने कंप्लीट करा हुआ है, मानचित्रकार व सहायक लेखाकार के जो पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उसके संबंध में भी बहुत सारे अभ्यर्थी पीडीएफ की लिंक्स मांग रहे थे, तो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारी उत्तराखंड ओपन लर्न फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही में चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अगले साल से लागू किया जाएगा सीबीसीएस पैटर्न। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पैटर्न अब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पहले से ही कुछ प्रोग्रामेशन में एप्लीकेबल था, बट अब आप सभी लोगों को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है धीरे धीरे, एंड उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत भी नई एजुकेशन पॉलिसी के नतीजे देखने को मिलेंगे आपको कॉलेजेस में। जो प्रीवियस आपका प्रोग्रामेशन का जो पैटर्न था वो बहुत ही चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी के एम हैं, ऑब्जेक्टिव हैं कि हर एक पाठ्यक्रम को रोजगारपरक बनाना है ताकि छात्र को भविष्य के लिए कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो और अपनी अच्छे से एजुकेशन वो कर सके। तो इसी तरीके से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पैटर्न लागू किया जाएगा। विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार दूसरी स्ट्रीम के विषयों का भी चयन कर सकेंगे। आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है उसके संबंध में भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स का है, अगर वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है या कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो उसको छूट दी जाती है, वो उन सब्जेक्ट्स का भी चयन किया कर सकता है। या फिर कोई अगर साइंस का विद्यार्थी है, अगर वो आर्ट्स में इंटरेस्टेड रखता है हिस्ट्री में, तो वो हिस्ट्री के भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकता है। यही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। इन सभी सब्जेक्ट्स की अगर आप स्टडी करते हैं या फिर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स की अगर आप स्टडी करते हैं, उसमें आपको ग्रेड प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो ग्रेड आपका एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में आपके डिग्री में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अगले साल 2023-2024 से क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम लागू होगा। इससे सभी कोर्सों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी और विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार दूसरी स्ट्रीम के विषयों का चयन भी कर सकेंगे। इसमें बताया गया सभी कोर्सों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी, लेकिन अभी तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है। बिकॉज देखिए होता क्या है, अगर मैं बीए की बात करूं, बीए में एक पर्टिकुलर ईयर में मेनली 25,000 इनरोल करते हैं। अब डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं बीए प्रोग्रामेशन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी अभ्यर्थी इंडियन आर्मी में अगर पहले ज्वाइन करता था तो उसमें उसको रेगुलर मोड में तो वो कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता। तो डिस्टेंस एजुकेशन सभी कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में आप आर्मी है या गवर्नमेंट जॉब है, बार बार अभ्यर्थी को छुट्टी नहीं दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक साल में एनुअल प्रोग्राम में एक बार ही एग्जामिनेशन देने विद्यार्थी को आना होता है। तो उसके लिए वो अपना पहले से ही लेटर परमिशन ग्रांटेड कर दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर ईयर, इस पर्टिकुलर डेट में, इस पर्टिकुलर मंथ में आपको छुट्टी चाहिए। तो इसके लिए पहले से ही लेटर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक ईयर में एनुअल प्रोग्रामिनेशन में आप एक बार एग्जामिनेशन देते हैं। अगर आपका सेमेस्टर प्रोग्रामिनेशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल बीए में या आपका बीकॉम है या फिर आपका बीएससी है, अगर यूयू में अगर आपका सेमेस्टर प्रोग्रामिनेशन हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो आपके लिए भी बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है। कोई
यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई इसमें इंडियन आर्मी के लिए अपीयर कर रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं मिलती है। तो अगर एनुअल प्रोग्रामेशन में भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सेमेस्टर प्रोग्रामेशन लागू होता है तो इससे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सेमेस्टर प्रणाली का वैसे फ़ायदा होता है कि आपको इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन देने होते हैं। 6 महीने में आपके पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन आयोजित किए जाएंगे। इसमें आपका बर्डन कम रहता है, सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थी जितना स्टडी करता है उसको एनालिसिस भी कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी दोनों चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं। तो इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार दूसरी स्ट्रीम के विषयों का भी चयन कर सकेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय बदलने पर भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं आएगी। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्देश और नई शिक्षा नीति के तहत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। विश्वविद्यालय कार्य परिषद की शनिवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। साथ ही ये भी बता दूं कि इसमें बताया गया है कि यूयू सभागार में शनिवार को कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में कार्य परिषद ईसी की बैठक आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न विषयों को ईसी के समक्ष लाया गया था। वर्तमान ईसी का 28 जून को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए ये अंतिम बैठक करवाई गई थी। कुल सचिव प्रोफेसर पीडी पंत ने बताया कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पैटर्न लागू करने के साथ ही कर्मचारियों के नियोजन का विषय भी इसी के समक्ष लाया गया है। बता दें कि खाली पदों पर भविष्य में भर्ती होने पर कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में काम करने के अनुभव आदि का वेटेज जोड़ने को लेकर नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही में कर्मचारी संगठन बनाने और क्षेत्र कार्यालयों के पुनर्गठन सहित अन्य विषयों पर ईसी की मंजूरी मिली है। बैठक में प्रोफेसर आरसी मिश्र, प्रोफेसर गिरजा शंकर पांडे, प्रोफेसर सोमेश्वर कुमार, आभा गबरियाल आदि अन्य ईसी सदस्य मौजूद रहे। साथ ही बता दें, नियमित कर्मचारी ही बना पाएंगे संगठन। यूयू में अब नियमित कर्मचारी ही संगठन बना पाएंगे, बिकॉज कार्यालय परिषद में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कर्मचारी संगठन बनाने की मंजूरी दी गई है। कुल सचिव प्रोफेसर पीडी पंत ने बताया कि नियमित कर्मचारी ही विश्वविद्यालय में संगठन बना पाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर विश्वविद्यालय में आवेदन करना होगा। संगठन के आवेदन को ही ईसी द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। साथ ही अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमाऊं विश्वविद्यालय में। कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको बीएससी बीकॉम वाली जो प्रीवियस एग्जामिनेशन डेट शीट जारी की गई थी उसके संबंध में भी बात कर ली थी। अब हम बीए जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया गया है बीए सेकंड सेमेस्टर मेन और एक्स एंड बैक एग्जामिनेशन का, इसमें आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 8 से 10 बजे का टाइमिंग रखा गया है। 11 जुलाई 2022 से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में 8 अगस्त 2022 तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के। साथ ही में टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द बीए आपका हो गया 4th सेमेस्टर। तो इसमें 4th सेमेस्टर की जो टाइमिंग है 11 से 1 बजे रखी गई है। 12 जुलाई 2022 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं। 10 अगस्त 2022 तक एग्जामिनेशन आपके चलने वाले हैं। बीए 6 सेमेस्टर की बात करें तो बीए 6 सेमेस्टर में भी आपके 2 से 4 बजे का टाइमिंग रखा गया है। 11 जुलाई 2022 से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 5 अगस्त 2022 तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। साथ ही इसमें आपका बीए इसमें आपका 6 सेमेस्टर हो गया एंड इसमें टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जारी किया गया है। टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द बीए आपका हो गया 4th एंड 6th सेमेस्टर एंड इसमें टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द बीकॉम आपका 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर की जानकारी भी ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी केयू नैनीताल के वो अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। साथ ही में तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग वो उत्तराखंड न्यूज़ की पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में पास से में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। आप पढ़ते रहें, आप साथ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।